दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक हम विज्ञान, पृथ्वी, आकाश, सूरज और दूसरे तारे के बारे में ही सुनते आ रहे हैं। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से ब्रह्मांड है, क्योंकि आकाश गंगा अनंत है और इसका कोई छोर नहीं है और ना हमने इसे पूरा देखा है, ना जाना है और ना ही समझा है। तो आखिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे जैसे कई ब्रह्मांड है? असल में यह ख्याल सदियों पुराना है कि हमारे ब्रह्मांड जैसे दूसरे ब्रह्मांड भी है। सबसे पहले 16वीं सदी में कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। कुछ दशक बाद दूसरे यूरोपीय खगोलविद गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से देखा कि सितारों से भी आगे सितारे हैं। 16वीं सदी के आखिरी तक आते आते इटली के मनोवैज्ञानिक गियोदार्नो ब्रूनो ने पक्के तौर पर कहना शुरू कर दिया था कि आकाश गंगा अनंत है और हमारे जैसे कई सारी दुनिया इसमें बसती है। 16वीं सदी से 18वीं सदी तक आते आते दूसरे ब्रह्मांड के ख्याल ने इंसान के दिलों में पुख्ता तौर पर जगह बना ली थी। 20वीं सदी में आयरलैंड के एडमंड फॉरनियर ने ऐलान कर दिया था कि आकाश गंगा में बहुत सारे ब्रह्मांड बसते हैं। अब वैज्ञानिकों के इतने विचार है कि मसला हल होने के बजाय मुश्किल होता जाता है। तस्वीर साफ होने के बजाय धुंधली हो जाती है। असल में हमारे अलावा दूसरे ब्रह्मांड है, इसका पता लगाना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इन्हें हम देख ही नहीं सकते हैं। वहाँ पहुँचना तो खैर असंभव है। हमारा ब्रह्मांड केवल 138 करोड़ साल पुराना है, तो बाकी के अगर ब्रह्मांड है तो वो इतने प्रकाश वर्ष दूरी पर है कि वहाँ रोशनी तक पहुँच नहीं सकती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड अभी अलग अलग है, मगर वो हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे और एक दूसरे से मिल जाएंगे। वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि जैसी हमारी पृथ्वी है परमाणुओं से बनी, वैसे ही और भी पृथ्वी होंगे दूसरे ब्रह्मांड में, करोड़ों किलोमीटर दूर हमारी नजरों से ओझल। ऐसा है तो जैसे हम आज दूसरे ब्रह्मांडों धरतियों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरह कहीं दूर ऐसी ही बातें हो रही होंगी। ये ख्याल कितना पुख्ता है, इनकी पड़ताल के लिए हमें ब्रह्मांड की शुरुआत के दौर में जाना होगा। सबसे प्रमुख थ्योरी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में चलन में है, वो है बिग बैंग थ्योरी। इसके मुताबिक एक छोटे से परमाणुओं में विस्फोट हुई थी और फिर ब्रह्मांड बनने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से इसका विस्तार होता गया और आज इसका कोई और छोर हमें मालूम नहीं है। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से एक नहीं कई और ब्रह्मांड होने चाहिए जो कि एक दूसरे से काफी दूर है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि एक ब्रह्मांड से छोटे छोटे ब्रह्मांड पैदा होते हैं। ये कुछ उसी तरह है जैसे कोई सितारा ब्लैक होल में समा जाए, मगर नए ब्रह्मांड इसी ब्लैक होल से निकलते हैं, जिनका धीरे धीरे विस्तार होता जाता है। कई ब्रह्मांडों को लेकर वैज्ञानिकों के बीच 5 तरह की थ्योरी चलन में है। इनमें से कोई कहते हैं कि बिग बैंग से दूसरे ब्रह्मांड पैदा हुए, वहीं कोई ये कहती है कि ब्लैक होल की घटना के ठीक उलट प्रक्रिया से नए ब्रह्मांड पैदा हुए। वहीं एक थ्योरी यह कहती है कि बड़े ब्रह्मांड से छोटे ब्रह्मांड पैदा हुए हैं। मुश्किल ये है कि इनमें से किसी को भी सच की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता है, क्योंकि दूसरे ब्रह्मांड अगर है भी तो हमारी पृथ्वी से इतनी दूरी पर है कि उनकी मौजूदगी की सच्चाई नहीं परखी जा सकती। हाँ, इन सिद्धांतों को कसौटी पर कसकर ये जरूर कहा जा सकता है कि फला थ्योरी सही है या गलत। आमतौर पर वैज्ञानिक अब ये मानने लगे हैं कि हमारे ब्रह्मांड जैसे कई ब्रह्मांड है, मगर वो कितने हैं तथा कितनी दूरी पर है ये बताना मुश्किल है। असल में किसी भी खगोलीय घटना से यह जरूरी है कि उसके लिए भौतिक विज्ञान के कई सिद्धांत हो, ऐसे सिद्धांत जो दूसरी पृथ्वी पर लागू होते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक बहुत दिनों से थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तलाश रहे हैं, यानी भौतिक के कुछ ऐसे बुनियादी नियम जो हर जगह हर हालात में लागू हो जाए। अगर ऐसा हो सका तो हमारे लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि हमारे जैसे कहीं दूर दूसरी पृथ्वी है या नहीं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, आज से आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिक टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, ताकि आगे आने वाले हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद।